बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान में है, सबके सब कैप्रिकॉर्न है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब कैप्रिकॉर्न है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 30 अगस्त 2020 से लेके 5 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ़्ता कैसा जाएगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के अदाद से भी जान सकते हैं क्या वो कैप्रिकॉर्न तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ गाफ खे जीम है वो भी कैप्रिकॉर्न है। ये हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से आप बाखूबी अच्छी तरीके से इनको डील भी कर सकते हैं और इस हफ़्ते को बेहतर भी बना सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए आपको इस हफ़्ते में चावलों का सदका दें, वीनस की साथ में दें। अगर आपको वीनस की साथ का नहीं पता फिर भी आप इस हफ़्ते में चावल का सदका लाजमी दें, इसलिए कि चावल का सदका वैसे तो जुमे वाले दिन बनता है, उस वक़्त तक यह आपका हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप उससे पहले ही चाहे संडे को सदका दे दें चाहे मंडे को सदका दे दें, लेकिन चावलों का आप ज़रूर सदका दें। चाहे क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी हो, आपने इस हफ़्ते में चावल का सदका लाजमी देना है। अगर आपने चावल का सदका इस हफ़्ते में दे लिया तो आप इस हफ़्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरसकून और रिलैक्स आप फील करेंगे। जो मामलात आपके ख़राब भी होने वाले होंगे वो मामलात आपके ख़राब नहीं हो सकेंगे। जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं, ख़ास तौर पर मेल, उनके शादी के सबब भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके 7th हाउस में इस वक्त वीनस है। वीनस चाहे स्टेशन डायरेक्ट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी वीनस, लेकिन वीनस स्टेशन डायरेक्ट होने के बावजूद भी आपने अगर इसका सदका दे लिया और वीनस ने आपके 9th हाउस के साथ अच्छी नज़र बनानी है। यहाँ पर जिनकी अगर शादी का मसला बना हुआ है या जिनकी बात पक्की हो गई है, उनका निकाह नहीं हो पा रहा, तो निकाह भी उनका हो पाएगा और निकाह के लिए कोई ना कोई उनको नई डेट मिल जाएगी। यहाँ पर इनको इस वक्त डेट मिलेगी, शायद उस वक्त निकाह ना हो लेकिन डेट ज़रूर जो मिल जाएगी। जो डेट मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों के अंदर उस डेट के अंदर इनका निकाह भी हो जाएगा। इस हफ़्ते के अंदर आप लोग ज़्यादातर अपने जो वालदन से जो वालदा है, वालदा की बहुत एहतियात करें। वालदा के जो बीमारी के मामलात हैं या वालदा से जो भी रिलेटिव मामलात हैं उनको बहुत सीरियस लेके चलें और अपनी वालदा की ज़्यादा केयर करें। जिन कैप्रिकॉर्न वालों की वालदा है, इसलिए कि इस वक्त चाहे मरीक अपने घर में है लेकिन मरीक ने बुरा एंगल बनाना है आपके पहले घर से भी और 7वें घर से भी, और आपके अपने घर में भी इस हफ़्ते के अंदर कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। अगर आप इस टेंशन से बचना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप इस हफ़्ते में चावल का सदका लाजमी दें। इंशाअल्लाह ताला आपके ये चावल का सदका आपके हर एक मामले को सही करता हुआ जाएगा, इसलिए कि सदका हर बला को टाल देता है। आपके 10वें घर का हाकिम सितारा भी वीनस है और 10वें घर का जो हाकिम सितारा जब वीनस है तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर भी नौकरी में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबल हो सकती है, आपका कहीं तबादला हो सकता है या आपको वक्ती तौर पर उस नौकरी से हटाया भी जा सकता है। ये कैप्रिकॉर्न वालों को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस हफ़्ते में अपना सदका दें। उसकी वजह यह है कि सितंबर में इनके हाउस के अंदर जो स्टार्स हैं वो रिज्जत में से बाहर आ रहे हैं। मुश्तरी आ जाएगा और ज़ोहल भी रिज्जत में से बाहर आ जाएगा सितंबर की डेटों के अंदर, तो ये अपना फिर अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये एंगल बुरा बनाएगा वहाँ पर तो टेंशन देगा। लेकिन इस वक्त इनके 9वें हाउस की नज़र इनके पहले हाउस और 5वें हाउस को बहुत अच्छी बनी हुई है। ये हफ़्ता इन लोगों के लिए जो कानूनी मामलात के लिए बेहतर है, या अगर आप अपनी औलाद की तरफ से परेशान थे या कोई आप पेपर देना चाहते थे या आप फिर कोई खेलों के मैदान में थे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो इस हफ़्ते में आ जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। सिर्फ आप ये एक रेमेडीज़ कर लें, एक ये सदका चावल का दे लें, इंशाअल्लाह ताला ये सदका देने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये हफ़्ते के मामला ज़्यादातर आपके अपने हाथ में आते हुए नज़र आएंगे। जो
कैप्रिकॉर्न वाले बीमार हैं इस हफ्ते में, वो अपने आप को थोड़े बहुत बीमारी में से सेहतयाब होते हुए नज़र आएंगे और उनको लगेगा जैसे वो थोड़े बहुत सेहतयाब हो रहे हैं। इसलिए ये 100% मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बात करूँगा, चाहे इनके छठे घर का हाकिम इनके 9वें घर में है, लेकिन 9वें घर में होने के बावजूद भी छठे के अंदर रास पड़ी है, राहु पड़ा, और राहु एक वक्ती तौर पर विराजमान है और राहु की नज़र मरकरी के साथ अच्छी नहीं है। इसलिए आपकी सेहत थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, यहाँ पर 100% नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपने सदका दे लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी सेहत के मामले को भी दुरुस्त कर देगा। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जिन लोगों ने अगर अपना जायचा बनवाना है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा हर वीडियो के नीचे टेलीफोन नंबर लिखा होता है। अल्लाह हाफिज़।